नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सच्चाई डोलती है या सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। सत्य क्या डोल रहा है? सत्य ये डोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नहीं थकते कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लगातार कांग्रेस की तथाकथित भ्रष्टाचार की बात करते हैं और बार बार कहते हैं कि लोगों का विकास इसलिए नहीं हो रहा था कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था और यही भ्रष्टाचार के पैसे उस वही बर्बाद कर रहे थे देश को। लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो आरोप नकारे जाते हैं सीधे सीधे, चाहे रेफेल्स में हो, चाहे पेगासस में हो, चाहे अडानी के हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते हो। लेकिन जब कहीं पैसा पकड़ा जाता है, चाहे बंगाल में हो, चाहे यूपी में जब चुनाव हुए तो एक गुटके वाले का पैसा एक इत्र वाले के यहां पकड़ा गया, उसे समाजवादी के नाम से चलाया गया। बाद में क्या मांडोली हुई पता नहीं, उसमें कोई दोषी नहीं पाया गया और पैसे भी कहाँ गए किसी को पता नहीं। तब गोदी मीडिया और पूरे देश का मीडिया उन पैसे की थप्पी को सोशल मीडिया दिखा रहा था कि ये कैश है और इतना सोना मिला और ये नोट गिनने की मशीन, और लोगों को लग रहा था कि इतने पैसे का क्या किया जाता है। लेकिन आज कुछ फोटोग्राफ्स मार्केट में है, बड़ी खबर मार्केट में है, लेकिन कोई दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भाजपा का कमल जो है वो कीचड़ में सना हुआ दिखता है। मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक। कर्नाटक के लोक आयुक्त ने बड़ी दिलेरी के साथ, क्योंकि मैं दिलेरी दिखानी होगी यदि आपकी सरकार में आप यदि लोक आयुक्त ऐसा काम करते हैं कि जो अपने नेताओं को पकड़ते हैं, अधिकारी तो ठीक है, नेताओं के घर में हाथ डालना किसी लोक आयुक्त के लिए बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन कर्नाटक के लोक आयुक्त ने करके दिखाया। कर्नाटक के लोक आयुक्त ने बीजेपी के विधायक, अब वो दावणकोर जिले के चंद्रगिरी विधानसभा के विधायक है, धाकड़ विधायक है, एक सरकार की कंपनी है कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं। उनके बेटे, सगे बेटे प्रशांत कुमार को कर्नाटक सोप एंड डायरेक्ट लिमिटेड के ऑफिस में एक टेंडर पास करने के लिए 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लोकायुक्त ने गिरफ्तार। बात 40 लाख की नहीं, जब उसे उस ऑफिस से अरेस्ट किया जिसमें उनके पिताजी डायरेक्टर, जब उसके घर पे छापा मारा तो 8 करोड़ रुपए कैश मिला, जो अधिकारियों ने जब्त किया, जिसके फोटोग्राफ्स और वीडियो मार्केट में कोई दिखाने वाला। ये प्रशांत कुमार जो है ये कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक अधिकारी है और इसी कंपनी में कर्नाटक सोप एंड डायरेक्ट डिटर्जेंट लिमिटेड में चीफ अकाउंटेंट है। पिता कहते हैं मेरा उस टेंडर से कोई लेना देना नहीं। लोकायुक्त कहते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट इस हिसाब से मिले हैं कि वो टेंडर बड़ा टेंडर था और जो कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड कंपनी है सरकारी, उसमें माल सप्लाई करने का टेंडर था, जो लगता है रॉ मटेरियल उसका। और पिताजी के बिहाफ पे ही बेटे ने पैसा उठाया था। ये लोक आयुक्त का आरोप है, लेकिन ये सिर्फ आरोप नहीं जैसा पेगासस का हो, ये कहो कि भैया ये आरोप है, इसमें क्या कर सकते, विरोधी तो आरोप करोगे। इसमें तो 40 लाख रुपए देने वाला और लेने वाला दोनों सामने, 40 लाख रुपए भी है और वो 8 करोड़ भी घर से कैश मिली है, जो
जिसका हिसाब इनको ही देना है। तो पिता कहते कि मेरा कोई लेना देना नहीं, और ये मान लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि यूपीए सरकार में चाहे भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, लेकिन नैतिकता का इंडेक्स पे यूपीए बहुत आगे था, क्योंकि उनके रेलवे मंत्री बंसल का भांजा एक कोई टेंडर पास करने में कुछ भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लगे थे, भांजे पे आरोप लगे थे, मामा ने इस्तीफा दिया। या बेटा पिता के ऑफिस में कैश के साथ पकड़ा गया, पकड़ने वाला कहता है, देने वाला कहता है ये पिता के लिए जाने वाली रिश्वत थी जो बेटे ने ली। पिता ने ये रिश्वत कांड के बाद डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दिया, गंगा नहा लिए वो, अब तो मैं डायरेक्टर हूं नहीं। लेकिन डायरेक्टर होते हुए जो भ्रष्टाचार हुआ उसका क्या? कर्नाटक में भ्रष्टाचार चरम पे है। याद कीजिए येदुरप्पा जी पे कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और इन्हीं मोदी जी के पूरे ग्रुप ने उनको सत्ता से बाहर किया। वो अलग हो गए, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी खोली, बीजेपी को रास्ते पे ले आए, फिर बीजेपी ने उनको हाथ पैर जोड़ के मुख्यमंत्री बनाया। फिर एक बार उनको लगा कि अब येदुरप्पा बहुत हो गए, येदुरप्पा जी से निजात पा लिए, और जैसे येदुरप्पा जी को निकाला, फिर येदुरप्पा जी ने अपने कड़े तेवर दिखाए। फिर प्रधानमंत्री अब उनका बर्थडे लाइट चमका चमका के सामने लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनको बड़े ओहदे पे बिठाते हैं। उनका बेटा जो परिवारवाद का शिकार हो रहा था कि नहीं परिवारवाद नहीं चलेगा बीजेपी में, अब उनको भी संगठन में जगह दे दी है। इसी सरकार पे, बोम्मई सरकार, एक आरोप लगे हैं, 40% की सरकार कहते हैं इसको। वो इसलिए कहते हैं कि संतोष पाटिल नाम के एक ठेकेदार ने, कॉन्ट्रैक्टर ने, मंत्री से होने वाली तकलीफों के चलते आत्महत्या की, और आत्महत्या करते हुए उसने के एस ईश्वरप्पा का नाम लिखते हुए कहा कि इस मंत्री जी को 40% कमीशन देना पड़ता है। आप मान लीजिए कर्नाटक में यदि इतना खर्चा होता है जो बजट एक्सपेंडिचर बताते हैं, उसमें से 40% यदि मंत्रियों के पास जाता है तो उस 60% में क्या हो रहा होगा। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमें छोड़ के देश में सब भ्रष्ट है। एक लाइन है जो टैगलाइन होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी, और वो टैगलाइन ये होनी चाहिए, हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। तो वहां भ्रष्टाचार भी सदाचार में आता है, और दूसरे का भ्रष्टाचार भी व्यभिचार दिखाई देता है। कर्नाटक में वैसी ही स्थिति बहुत खराब। मुंबई को मुख्यमंत्री बनाने के बाद पार्टी की स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में जो कर्नाटक में एक एयरपोर्ट का लोकार्पण किया, उस पूरे भाषण में उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम तक लेने का नहीं समझा। वो कन्नड़ में बोले, वो सब कुछ बोले, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लिया। येदुरप्पा का नाम बार बार ले रहे थे। यदि काम का है तो भ्रष्ट भी चल जाएगा। फिर जिस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के विधानसभा का सत्र नहीं चलने दिया, वो शर्मा साहब अब आसाम में बीजेपी के मुख्यमंत्री। जिस राणे पे वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट दे रहे थे विधानसभा में, और पूरा एक दिन उन्होंने राणे को समर्पित किया था भ्रष्टाचार को, राणे के किरीट समैया जो राणे के डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे थे और ईडी की इंक्वायरी करने के लिए 100 कंपनियां है राणे की बोल रहे थे, वो आज बीजेपी में एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री। ये भ्रष्टाचार के मायने हैं बीजेपी। भ्रष्टाचार से कोई राजनीतिक दल छूटा नहीं। इस देश में एक भी राजनीतिक दल
ऐसा नहीं कह सकता कि वो भ्रष्टाचार नहीं करता, क्योंकि चुनाव में जिस हिसाब से बेहिसाब पैसा खर्चा होता है और किया जाता है, वो पैसा नंबर 1 का हो ही नहीं सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड यदि नंबर 1 के कहते हैं तो उससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं और ज्यादा दिखाई। वो भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने का एक टूल है, लेकिन सभी राजनीतिक दल लोगों के सामने आते हैं तो दूसरों को भ्रष्ट और अपने आप को पाक साफ कहते। आज कर्नाटक के लोकायुक्त ने आईना दिखा दिया कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक के तमाम उन बीजेपी के नेताओं को, केंद्र के बीजेपी के नेताओं को जो भ्रष्टाचार के लिए दूसरों को कोसते। और आज गोदी मीडिया चुप है, ना उनके सोशल मीडिया वाले एक्टिव है, ना कोई फोटोग्राफ ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन जब भी सच्चाई कहीं दिखाई देती है, धूमिल होती दिखाई देती है, कहीं गड़बड़ होने दिखाई देती है, फिर अशोक बनता है। इसलिए आज बोलता हूं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।